हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग अपनी सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मेल्स मेरे पास आए और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनके थे और उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोग के साथ में आज डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का ये था कि सर क्या अभी भी पॉसिबल है, यानी कि अगर हम लास्ट में 30-35 दिन बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें, क्या ये स्टिल पॉसिबल है कि हम लोग अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स के साथ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं? क्या ये अभी भी पॉसिबल है? तो इसके दो एंगल्स हैं, यानी कि यस भी है इसका आंसर और नो भी है, और इसके पीछे के रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सेकेंड ये है कि सर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी क्यों बता रहा हूँ कि सर हमने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन अभी आप लोगों के पास मौका है कि अगर आप लोग चाहें तो इसको अभी अमेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशंस को भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कुछ ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने का सपना है। अगर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता है तो क्या, उसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता हो। तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करूंगा और लास्ट आप लोगों के लिए ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग 30 से 35 दिन के अंदर पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी जो है उसको लेकर जा सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर जो है आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्या सीयूटी एग्जाम के अंदर और बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो इसके आंसर दोनों हैं, यानी कि इसका आंसर यस भी है, इसका आंसर नो भी है। अच्छा, ये यस और नो आंसर क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है आप लोग क्या सोचते हैं, यानी कि आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा इस चीज़ को निर्धारित करेगी कि आप लोग इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं लास्ट के बचे हुए दिनों के अंदर या नहीं कर सकते हैं। यस क्यों, अगर करना है तो कैसे होगा, इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि लास्ट 35 से 40 दिनों के अंदर किस तरह से अपन लोग एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरा, आप लोगों को रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ को आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड रिवीजन इज द की जो आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने में मदद करने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। लास्ट आपके पास क्या है, मैक्सिमम आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोग ये एनालिसिस कर सकें कि कौन से एरियाज है जो हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे वीक हैं। नो, क्यों नहीं हो सकता है? अभी तक अगर आप सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, क्या करें, कैसे स्टार्टिंग करें, वो आप लोगों को किक नहीं मिल रही है कि सर स्टार्ट कैसे किया जाए, आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को एक्सप्लोर करने लग रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जाकर आप चीज़ों को देखने लग रहे हैं कि सर ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। राइट, आप लोगों को अपना माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। और इसकी कॉस्ट क्या है आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर अभी एडमिशन नहीं मिलता है तो आप लोगों को या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने पड़ेंगे, या तो दूसरा क्या है आप लोगों के पास कि आप ड्रॉप करेंगे और अगले साल आप लोग फिर इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो 1 साल है, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या किया जा सकता है। राइट, दूसरा क्या है, सोर्सेस येट नॉट क्लियर। अगर हमारे सोर्सेस अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सी किताबें हम लोगों को पढ़नी है, किन सोर्सेज के ऊपर हम लोग रिलाई करें, तो भी ये दिक्कत की बात है। तो आपका आंसर यस से नो की तरफ जा सकता है कि ये पेपर क्लियर 30 से 35 दिनों के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। और लास्ट आपके पास है, कोई आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बच्चे जनरली क्या करते हैं कि आज से प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, कल से प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, राइट, बहुत जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा। लेकिन अब दिस इज द हाई टाइम, अब आप लोगों को प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है वो रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जिन्होंने रिवीजन कर ली है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के ऊपर प्रयास करें। और कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर आप लोग अगर मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं तो इससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता है अभी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का यह था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्यों बताने लग रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास समय है। क्या समय है? अपने कॉम्बिनेशंस को एडिट करने का, क्योंकि एनटीए ने
करेक्शन विंडो को अभी क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है। तो आप लोग जल्दी से जाकर उसे क्या कर सकते हैं, अभी भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहां पर भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं बेसिकली रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ DU के अंदर ही जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाना चाहते हैं। लेकिन मैं जनरली सजेस्ट ये करता हूं बच्चों को कि सर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को फिल करने की कोशिश करें, किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना देखें। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी एडमिशन नहीं होती है तो क्या हम पूरा साल फिर ड्रॉप करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरी तरफ जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मानती है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 डोमेन सब्जेक्ट को मांगती है, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट मांगती है, यानी कि जो आपने 12th क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे मांगा जाता है और एक आपसे लैंग्वेज मांगी जाती है, राइट। इन्हीं दो चीज़ों के आप लोगों के मार्क्स जो है कैलकुलेट होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से 800 आउट ऑफ 800 मार्क्स जो है वो स्कोर किए जा सकते हैं, क्योंकि 200 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन के हो जाते हैं, एक लैंग्वेज का हो जाता है और लैंग्वेज के अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट। तो अगर आप उसके कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं तो 800 मार्क्स आपके यहां से बनते हैं। लेकिन अगर बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की अगर बात करते हैं एज कंपेरेटिव टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं वो कंप्यूट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटी से जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो जनरल टेस्ट के मार्क्स को भी क्या करती है, इंक्लूड करती है, जिसके अंदर आप लोग को रीजनिंग, क्वांट्स और जनरल नॉलेज के अंदर आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, ये दोनों आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों को ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो चूज करने पड़ते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने के लिए। और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना है तो 3 डोमेन और एक आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन मैं ये हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को फिलअप करने की कोशिश करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फिलअप करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर नहीं लगता है तो आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर एटलीस्ट अप्लाई कर सके और अपने 1 साल को बचा सके, सेव कर सके। तो बच्चों को जनरली ये जो कॉम्बिनेशन सेट करना चाहिए वो ये है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कॉम्बिनेशन को फिलअप नहीं किया है, आपने सिर्फ 3 डोमेन और लैंग्वेज को ही फिल किया है, तो आप लोगों से राइट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जनरल टेस्ट को भी आप लोग जरूर फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि सर किस तरह से प्रिपरेशन की जा सकती है। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, चाहे वो डोमेन है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो जनरल टेस्ट है। अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं, चाहे आप साइंस स्टूडेंट है, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट्स है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। अच्छा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस का। और जब आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर्स ने भी आप लोग को जरूर बताया होगा कि ये टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड्स के एग्जाम रहे हो, चाहे वो CUT के एग्जाम्स है, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम एलोकेशन करिए। टाइम मैनेजमेंट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट, कि हम लोग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को कितना भी समय दीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा कि हर एक सब्जेक्ट की मार्क्स की वेटेज ज्यादा है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि हमें पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से आती है या फिर हमें फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कवर अप करें और बाकी सब्जेक्ट को आप लोग कवर अप ना करें। तो मैक्सिमम मार्क्स जो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ले सकते हैं वो 200 मार्क्स ही है। तो आप लोग को हर एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। तो टाइम एलोकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और लास्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए है वो है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ने लग रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करिए और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर आप लोग दे पा रहे हैं तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देने का प्रयास करिए। देन हमारे पास आता है कि सर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से बहुत अच्छी तरह से की जा सकती है, राइट। तो उसके लिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उसमें से एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म को क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। हमें क्यों चूज करना चाहिए, यानी कि अड्डा 247 को क्यों चूज करना चाहिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि अड्डा 247 के पास सबसे बेहतरीन फैकल्टीज हैं जो कि थ्रू आउट रिजल्ट देते हुए आई हैं और वो रिजल्ट देने लग रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन CUT के थ्रू अगर कहीं से हो रहा है तो हमारे ही प्लेटफॉर्म से देखने को आप लोगों को मिल रहा है।
तो अड्डा 247 के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो कैसे आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बेहतरीन फैकल्टीज, सबसे बेहतरीन कंटेंट, सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज है हमारे पास और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को वो देखने के लिए मिलेगी। अगला हमारे पास है कि सर कैसे अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी हो तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अड्डा 247 आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिज्ञा 2.0 बैच। पहले हमारे पास प्रतिज्ञा बैच था, प्रतिज्ञा बैच बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से लॉन्च हुआ और उसकी लॉन्चिंग के साथ बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया और अब हमारा जो दूसरा बैच आ चुका है वो है प्रतिज्ञा 2.0 बैच। और प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है वो बिल्कुल आपको एग्जाम ड्रिवन अप्रोच के ऊपर प्रिपरेशन करवाने वाला है कि कम से कम समय के अंदर आप मैक्सिमम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसका आंसर इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये जनरेट होता है कि कैसे हम लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ब्राउजर के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर लिखना है अड्डा 247 या फिर अड्डा 247 की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले लिंक के ऊपर क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑल कोर्सेज के ऊपर। ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद आप जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर सीयूटी यूजी के ऊपर जाना है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल आप लोग सीयूटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप सीयूटी कॉमर्स के ऊपर जाएंगे और कॉमर्स के ऊपर जाने के बाद आप लोग को दिखेगा प्रतिज्ञा 2.0 बैच। और प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है उसके अभी आप लोगों को क्या बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप्ड है अभी इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर और ये अगले 1-2 दिन के लिए रहने वाला है, यानी कि मात्र 60 घंटे के लिए आप लोगों को ये ड्रॉप देखने के लिए मिलने वाला है। और जो बच्चा अभी एडमिशन लेता है उसको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसके अंदर जीटी और इंग्लिश की जो किताबें हैं वो भी आपके घर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। और साथ ही साथ में आप लोगों को आप लोगों को जो प्रतिज्ञा वन जो हमारा बैच था या फिर प्रतिज्ञा बैच जो था उसकी भी क्लासेस का एक्सेस जो है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा अगर आप लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब कैसे इस बैच को ज्वाइन करें, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड लगा हुआ नजर आएगा, इसको रिमूव करना है और उसके बाद आप लोग बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक एंटर कूपन कोड का एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक कूपन कोड अप्लाई करना है और वो कूपन कोड रहेगा Y828। क्या रहेगा, Y828। जैसे आप लोग इसे अप्लाई करते हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलने लग रहा है, यानी कि 700 रुपये आपके डायरेक्टली कम हो रहा है और ये बैच आपको सिर्फ 3417 रुपये और 11 पैसे का मिलने वाला है। लेकिन ये मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा और कोड रहेगा Y828। ये टीचर स्पेसिफिक कोड है ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है इसके थ्रू दिया जा सके। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो अड्डा 247 आपको प्रोवाइड करता है सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज आप लोग को हाइब्रिड मोड के अंदर देखने के लिए मिलती है। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है कि आप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही तरीके से इसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कूपन कोड दिया होगा, इसको हटाना है, रिमूव करना है। अगेन यहाँ पर आप लोगों ने एक कूपन अप्लाई करना है और वो कूपन क्या रहेगा, वो कूपन कोड रहने वाला है आपका Y828। और जैसे ही आप लोग इसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही आप लोगों को यहाँ पर फिर से एक मैक्सिमम डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है और आपको ये कोर्स मात्र 2323 रुपये का मिलने वाला है। सो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्निंग क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोगों को मिल गया होगा। इसी तरह की वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।